ऐसे कई घटनाओं में हमको दिखाई दिए हैं, ऐसा देखा है। वो निर्भय होकर, कोई भय नहीं लगा, ऐसा देखा। जैसे एक बार 3 बजे हम शौच के लिए कमंडल उठाया, तो जंगल में जाना होता था, कोई शौचालय की ऐसा, वो तो अभी कुछ वर्षों से शौचालय का ऐसी व्यवस्थाएं बनी नहीं, तो ग्रामीण आदि देशों में कहीं शौचालय पूरे नगर में नहीं होती थी, वो तो अभी व्यवस्थाएं हुई। तो कमंडल लेकर शौच के लिए निकले तो देखा कि गांव के बाहर एक नववधू लोटा लिए शौच के लिए जा रही। तो हम खड़े हो गए कि ये जिस दिशा को जाए उससे विपरीत दिशा में हम, वो खड़ी हो गई। फिर विचार किया कि हमें लगता है ये यहीं शौच में बैठना चाहती, तो हमने रफ्तार बढ़ाई। जब रफ्तार बढ़ाई तो देखा कुछ दूर आगे जा रही, तो लगा कि ये तो पीछे खड़ी थी, आगे। हमारा ये था कि हम कभी डरने वाली स्थिति में अपने को नहीं खड़ा करते। हमारे मन में आया कि नहीं नहीं, ये मेरा भ्रम है, वो हमसे आगे निकल गई होगी। जब वो आगे गई तो हम पीछे मुड़े तो देखा हमारे दूसरे रास्ते में खड़ी। अब हमें पक्का विश्वास हो गया कि ये कोई स्त्री नहीं है, कोई पतित आत्मा है जो इस रूप में है। तो जोर से भगवान नाम उच्चारण, खत्म खेल। ना कोई भय और ना वो हमें दोबारा दिखाई दी। एक बार ऐसा हुआ कि सैमसी में जहाँ गुरु आश्रम है, तो एक खंडेर था, और हमें खंडेर बहुत प्रिय है शुरू से। ऐसा मतलब बिगड़ेल स्थान, पुराना वृक्ष या ऐसे कोई कुटिया, ऐसे पहले संन्यास मार्ग में ऐसे रहना अच्छा लगता था कि जहाँ जिसका किसी काल। तो रात्रि में उस खंडहर में जाकर के लेटे, वहाँ के लोगों ने रोका, आश्रम वाले लोगों ने, वहाँ मत जाइए। हम सोचा आश्रम के कई लोग यहाँ लेटते हैं तो बातचीत करेंगे, इसलिए एकांत। जे ही गए तो अंदर मंत्र चल रहा था, और एक छोटी सी टार्च सिराने, एक छोटी सी घड़ी दुप दुप वाली, क्योंकि उसे पता चले ना तो मतलब टाइम का। तो ऐसे रख के वैसे से थोड़ा ही लेटे, तो उस समय जटाएं बड़ी बड़ी थी, इतनी इतनी, तो ऐसे उनको तकिया की तरह जटा रखे। तो ऐसा लगा जैसे कोई हमें बहुत जोर से दबाने की चेष्टा कर रहा है। तो ऐसे देखा तो मुझे स्पर्श जैसा भी हुआ कि जैसे कोई कड़ा हाथों में एकदम। ऐसा कैसे हो सकता है? जब हम मंत्र जप रहे हैं तो कोई ऐसा कैसे हो सकता है कि कोई अशुभ आत्मा के छुए? तो टार्च लिया, बाहर निकले, कोई नहीं। मुझे लगा कि मेरी मानसिक बिगड़ेल बुद्धि हमको भयभीत करना चाहती है। नहीं नहीं, मैं नहीं मान। एक मन ने कहा यहां से हटके, वहां से हमको जिद्दी स्वभाव था, नहीं देखूं कैसा क्या। फिर वहीं जाके सोए। थोड़ी ही देर में फिर स्पष्ट अनुभव हुआ कि ऐसे। तब हम बैठ गए तत्काल मंत्र जपते हुए। फिर हम कहा आप यहाँ ठीक नहीं है, क्योंकि बार बार विक्षेप डालेगा। मंदिर में गए, उन लोगों से कहा, बोले हम जानते कि वहां है, आप क्यों गए ऐसा? तो हमने जीवन में देखा है कि अगर कहीं ऐसी प्रेत आत्मा आदि हो, वो आपको परेशान नहीं कर सकती। आपको जैसे गोकर्ण के सामने धुंधकारी प्रकट हुआ, कभी वो अग्नि बनता, कभी वो ये बनता, कभी भेड़ बनता, कभी सिंह, समझ गए अधोगति को प्राप्त। लेकिन कोई ऐसा नहीं कि उनका अनिष्ट करे और रो के कह रहा था कि मेरा उद्धार कर दो, मेरा कल्याण कर दो। तो ये प्रेत आत्माएं भगवत धामवासी, भगवान नाम जापक वैष्णवों के प्रति अपना कल्याण करने के लिए आती है। किसी को भी कभी घबराना नहीं चाहिए। यदि कभी ऐसी परिस्थिति हो तो उच्च स्वर से नाम कीर्तन करने लगना, विश्वास करना, तुम्हें छू नहीं सकता कोई। ये हम इसलिए सत्ता नहीं मानते। जैसे कभी कोई प्रश्न करता है तो कह देते मेरे भगवान ही भूत रूप में आए। ये एक स्थिति है, एक भावना की स्थिति जो सत्य भावना है। वासुदेवा सर्वमिति, तो सब प्रभु ही है, और सच्ची बात सब प्रभु ही है। लेकिन ये जो अगर हम उस स्थिति को नहीं पहुंचे तो पक्का समझ लो कि अगर प्रेत योनि का कोई भी जीव तुम्हारे सामने आता है और तुम भगवान नाम जप कर रहे हो तो तुम्हें कभी परास्त नहीं। भगवान श्री कृष्ण जी की गीता आपको एक सफल इंसान बना देगी। कृपा करके इस वीडियो को पूरा देखिए। कुछ ही लोग इस दुनिया में सफल क्यों होते हैं, मैं आपको बताना चाहूंगा आज एक सीक्रेट जिसने मुझे जिंदगी में सफल बनाया। और वो कुछ खास नहीं है, और वो एक ही है, मेरे पीछे। मेरी सफलता का राज मेरे पीछे है, और वो है मेरी सबसे प्रिय चीज। और ये भगवत गीता जिसने मेरे जीवन को सफल बनाया, ये वही भगवत गीता है जिसके कारण आज मैं बहुत सफल हूँ। लगभग 18 बरस पहले जब मैंने मेरे जीवन में एक किताब पढ़ी, उसने मेरा पूरा जीवन बदल दिया था। ये मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट था ये बुक। इस दुनिया में जितने लोग अमीर और कामयाब बने हैं, उन्होंने किताबें पढ़ी। गीता जी में भी यही बताया गया है कि लाइफ कैसे जीना है, माइंडसेट कैसा होना चाहिए। तो एक्चुअली शास्त्र आपको जीवन जीना मैं भी आपसे निवेदन करती हूँ, सभी को गीता अध्ययन करना चाहिए। गीता में ऐसे ऐसी बातें बताया गया है, आप जीवन में कितने बड़े संकट में क्यों ना हो, आपके सामने कैसा अवस्था
बन जाए, कैसा भी अवस्था आपके सामने बन जाए, कितने बड़े संकट में आप हो, अगर गीता अध्ययन करोगे आप हर प्रकार के संकट से बच करके बाहर निकलने का सूत्र गीता आपको बताती है। इसलिए गीता सभी को पढ़ना चाहिए। आज मैं जिस बुक की बात करने वाला हूं, जिस किताब की बात करने वाला हूं, वो आपको पढ़नी इतनी जरूरी है कि हम कहते हैं ना कि मरने से पहले कुछ काम अधूरे नहीं रहने चाहिए जीवन में, उसी तरह से ये किताब आपसे मिस नहीं होनी चाहिए। लेकिन मेरा दावा है कि अगर हम गीता पढ़कर उसके अनुसार जिंदगी जीना शुरू करें तो कभी डिप्रेशन में हम नहीं आएंगे, और डिप्रेशन का बड़े से बड़ा मरीज गीता सार के साथ ठीक हो सकता। अगर आप भगवद गीता पढ़ते हैं, भगवान का नाम लेते हैं, तो आप में तेज आता है। तो इसीलिए हमें तेज नहीं बनना है, हमें तेजस्वी बनना है, और भगवद गीता हमें तेजस्वी बनाती है। क्योंकि आज हमने भगवद गीता को किनारे किया है, इसलिए घर घर में डिवोर्स हो रहे हैं। आज इंडिया के अंदर डिवोर्स रेट 14% हो रखा है, और ये आगे बढ़े जा रहा है, बढ़े जा रहा है। व्हाई? बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवद गीता। आज हमारे यूथ सुसाइड कर रहा है। बाय 2025 इंडिया वुड बी वर्ल्ड्स नंबर 1 कंट्री फॉर सुसाइड केसेस अमंग द टीनेजर्स एंड यंगस्टर्स एज पर रीडर्स डाइजेस्ट बाय 2025। ये क्या हो रहा है भाई? पर इसलिए हो रहा है बिकॉज वी आर इग्नोरिंग भगवद गीता। भगवद गीता की बात कर रहे थे, मैं एक पॉकेट गीता रखता हूँ अपने पास। जब भी जीवन में कुछ संकट आता है तो मैं बस कोई भी पेज उठाकर पढ़ लेता हूँ, तो आई थिंक एक कंट्रोल आपके मन में आ जाता है। इफ देयर इज नो टीचर इन लाइफ, आई थिंक भगवद गीता कैन बी द परफेक्ट टीचर। आप किसी भी दुविधा में हो, उसके अंदर सब, उसमें सवाल नहीं, उसमें सारे आंसर्स हैं आपके लिए। आपके मन में कोई भी सवाल है, ऑटोमेटिकली वो आंसर आपके सामने आ जाता है। मेरे फादर ने बोला, आप क्या? मैंने कहा एस क्लास लेंगे पापा। बोले यार तू मिडिल क्लास से एस क्लास पे पहुंच रहा है। मैंने कहा देखो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है जुगाड़। बोला हाँ काम तो करता है यार, सही जुगाड़ बहुत सही है। कौन सी किताब? मैंने कहा ये 200 रुपये किताब थी मात्र, जिंदगी पूरी बदल दी इसने हमारी। साथियों, गीता धर्म ग्रंथ तो है, पर ये जीवन ग्रंथ भी है। हम किसी भी देश के हो, किसी भी पंथ के मानने वाले हो, पर हर दिन समस्याएं घेरती रहती हैं। हम जब भी वीर अर्जुन की तरह अनिर्णय के दोहराए पर खड़े होते हैं, तो श्रीमद् भगवद गीता हमें सेवा और समर्पण के रास्ते इन समस्याओं के हल दिखाती है। अगर आप एक विद्यार्थी हैं और अनिर्णय की स्थिति में है, आप किसी देश के राष्ट्राध्यक्ष हैं, या फिर मोक्ष की कामना रखने वाले आप योगी हैं, आपको अपने हर प्रश्न का उत्तर श्रीमद् भगवद गीता में मिल जाएगा। मैं तो मानता हूं कि गीता मानव जीवन की सबसे बड़ी मैनुअल बुक है। जीवन की हर समस्या का हल गीता में कहीं न कहीं मिल जाता है। मैं मुसलमान हूँ, मैंने 30 पारा पढ़ा है, मैं हदीस पूरा पढ़ चुकी हूँ। जिन्ना का बनाया हुआ 1937 का शरिया लॉ के हिसाब से बहुत सारे केसेस देखे हैं। सनातन धर्म में ना एक ठहराव है। भगवत गीता में ना 3 तलाक की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना पॉलीगेमी 4 शादी की बात नहीं लिखी हुई है। भगवत गीता में ना निकाह मुत्ता की बात नहीं लिखी हुई है कि 1 घंटे के लिए सेक्स करो और छोड़ दो तलाक दे करके। ये भगवत गीता नहीं बताता है। भगवत गीता इंसान की जिंदगी को एक रास्ता दिखाता है, लेकिन वहीं पर ऑन द अदर हैंड कुरान में लिखा हुआ है तलाक देना, खुला लेना, 4 शादियां करना, 10 बच्चे पैदा करना। इन सभी ने आपको गीता जी और बुक्स पढ़ने की वैल्यू बताई है, और इसी को देखते हुए हमने आपके लिए एक बुक बनाई है। ये बुक PDF फॉर्मेट में है। इस बुक में हमने दुनिया की महान 16 बुक्स की समरी बताई है। इन 16 बुक्स में से एक बुक श्रीमद् भगवद गीता जी भी है, और सोनू शर्मा जी द्वारा बताई गई वह बुक भी है जिसे पढ़कर वो अमीर बने। हर्षवर्धन जी की द्वारा बताई गई बुक भी इन 16 बुक में से एक है। इस बुक को पढ़ने के बाद आपको सब मिलेगा जो आप अपनी लाइफ में चाहते हैं। गीता जी के साथ में हमारे बुक का कवर पेज भी है, ताकि आप हम पर विश्वास कर सकें। इस बुक में टोटल 1248 पेजेस हैं। ये बुक आपकी पूरी जिंदगी बदल देगी। ये बुक आसान हिंदी भाषा में है। इसको आप सिर्फ मोबाइल और लैपटॉप में ही पढ़ सकते हैं। इन 16 बुक्स की टोटल मार्केट वैल्यू 5400 रुपए है, लेकिन इस बुक का प्राइस मूवी टिकट, मोबाइल रिचार्ज, नेटफ्लिक्स मेंबरशिप से भी कम है। सिर्फ और सिर्फ 199 रुपीज। इतने पैसे तो आप किसी चीज को खाने या मौज मस्ती में ही खर्च कर देते हैं। हम आपको 10 डेज मनी बैक गारंटी भी देते हैं। अगर आपको यह बुक अच्छी ना लगे तो हम आपके सारे पैसे लौटा देंगे, वो भी 10 दिन के अंदर। If you want to read a book, तुम
तुमको कोई लोन लेने का जरूरत नहीं है। मजे की बात तो ये है, अगर तुम एक सफल आदमी की जीवनी पढ़ना चाहते हो तो तुमको क्या लोन लेने का जरूरत है? मात्र 200-500 रुपए के अंदर एक सफल आदमी की किताब मिल जाती है। मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को ये बहुत बड़ा काम लगता है। क्या बैंक से लोन लेना पड़ेगा किताब पढ़ने के लिए? नो लेडीज एंड जेंटलमैन, आप अपने बच्चे से पैसा बोरो करके भी एक सफल आदमी की किताब पढ़ के सीख के उसको जिंदगी में इंप्लीमेंट कर सकते हो। डोंट बी सीरियस इन लाइफ बट टेक लाइफ सीरियसली। एक ही जिंदगी है। और आप खुश नसीब हैं कि आज आप ये वीडियो देख रहे हैं। आज आपको भगवान श्री कृष्ण जी की गीता और इस दुनिया की महान लाइफ चेंजिंग बुक्स पढ़ने का मौका मिला है। आज डर मत फरहान, नहीं तो 50 साल बाद जब तू बूढ़ा होकर ऐसी किसी अस्पताल में पड़ा होगा और मरने का इंतजार कर रहा होगा, तब सोचेगा कि लेटर हाथ में था, टैक्सी गेट पर थी, जरा से हिम्मत कर लेता ना तो साली जिंदगी कुछ और हो सकती थी। अगर आपको इस बुक को पढ़नी है तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज करें। धन्यवाद।